पूरी बर्फीली घाटी कांप रही थी। आकाश में दो शक्तियां आमने सामने थीं, एक ओर आरव की सुनहरी और नीली दिव्य ऊर्जा, दूसरी ओर मायावी का गहरा अंधकार। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। मायावी ने जोर से चिल्लाकर कहा, आज तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने अपना राजदंड आगे बढ़ाया। राजदंड से काले रंग की एक विशाल ऊर्जा लहर निकली, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करती हुई आरव की ओर बढ़ी। आरव ने अपनी दिव्य तलवार दोनों हाथों से पकड़ ली। उसने आंखें बंद की और अपने गुरु की सीख याद की। सच्चा योद्धा वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करे। उसने गहरी सांस ली, फिर पूरी ताकत से बोला, दिव्य सूर्य वज्र। उसकी तलवार से निकली सुनहरी किरण आसमान को चीरती हुई सीधे मायावी की काली शक्ति से टकराए। धड़ाम! इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरी घाटी तेज रोशनी से भर गई। कई क्षणों तक कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धूल और बर्फ का गुबार धीरे धीरे छटा तो मायावी घुटनों के बल बैठा था। उसका राजदंड कई टुकड़ों में टूट चुका था, लेकिन वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन हिम ड्रैगन अभी भी श्राप से मुक्त नहीं हुआ। इतना कहकर वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। उसी समय हिम ड्रैगन दर्द से जोर से गरजा। उसके शरीर पर बना काला चिन्ह पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। वृद्ध रक्षक तुरंत बोले, अब देर मत करो आरव, अपनी दिव्य ऊर्जा हिम ड्रैगन को दो। अनन्या, सूर्य धनुष की शक्ति उसके श्राप पर केंद्रित करो। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। आरव ड्रैगन के सामने पहुंचा। उसने अपनी हथेली उसके विशाल माथे पर रखी। अनन्या ने सूर्य धनुष पर सबसे चमकदार सुनहरा तीर चढ़ाया। वृद्ध रक्षक ने प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में तीनों शक्तियां एक साथ मिल गईं। नीली बिजली, सुनहरी रोशनी और प्राचीन मंत्रों की दिव्य ऊर्जा, तीनों मिलकर एक विशाल प्रकाश स्तंभ बन गईं। वह प्रकाश सीधे हिम ड्रैगन के सीने पर बने काले श्राप से टकराया। ड्रैगन दर्द से जोर से गरजा। पूरी घाटी उसकी आवाज से गूंज उठी। फिर काला चिन्ह धीरे धीरे टूटने लगा। उसमें दरारें पड़ गईं। एक तेज विस्फोट हुआ। काली ऊर्जा धुएं की तरह आसमान में उड़ गई। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। हिम ड्रैगन की दोनों आंखें अब गहरे नीले रंग की थीं। उसके काले शल्क धीरे धीरे चमकदार चांदी जैसे रंग में बदलने लगे। उसने अपना विशाल सिर झुकाकर आरव के सामने प्रणाम किया। जादुई सम्राट, तुमने मुझे सदियों पुराने श्राप से मुक्त किया है। अनन्या मुस्कुराने लगी। वृद्ध रक्षक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हिम ड्रैगन ने अपना विशाल पंख फैलाया। अब से मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साथी हूं। इतना कहते ही उसने अपनी गर्दन से एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल निकाला। वह तीसरा जादुई रत्न था। रत्न धीरे धीरे हवा में उड़ता हुआ आरव के सामने आ गया। जैसे ही आरव ने उसे अपने हाथ में लिया, उसके शरीर के चारों ओर पहले से भी अधिक तेज प्रकाश फैल गया। उसे लगा जैसे उसकी जादुई शक्ति फिर से कई गुना बढ़ गई हो। लेकिन उसी समय आसमान अचानक काला पड़ गया। बादलों के बीच एक विशाल चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। पूरी घाटी में एक भारी आवाज गूंजी, आरव, तुमने मेरे 3 रत्न प्राप्त कर लिए। अब मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊंगा। हिम ड्रैगन ने तुरंत सिर झुका लिया। वृद्ध रक्षक का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह अंधकार सम्राट की चेतावनी है। आरव ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल दृढ़ निश्चय था। मैं तैयार हूं। आकाश में चमकती बिजली के बीच अंधकार सम्राट का चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन सब जानते थे, असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। हिमशिखर पर्वत पर सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं। आरव ने तीसरे जादुई रत्न को अपने हाथ में उठाकर देखा। उसके भीतर नीली रोशनी धीरे धीरे घूम रही थी, मानो वह किसी जीवित शक्ति से भरा हो। हिम ड्रैगन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जादुई सम्राट, अब तुम 3 दिव्य रत्नों के स्वामी हो, लेकिन आगे का रास्ता पहले से कहीं अधिक कठिन है। आरव ने पूछा, अब हमें कहाँ जाना होगा? हिम ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए और दूर क्षितिज की ओर देखा। पूर्व दिशा में एक रहस्यमय स्थान है, जिसे भूला हुआ द्वीप कहा जाता है। चौथा जादुई रत्न वहीं छिपा है। वृद्ध रक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन उस द्वीप तक पहुंचना आसान नहीं। समुद्र के बीच भंवर, समुद्री राक्षस और भ्रम पैदा करने वाला जादू हर यात्री को रास्ता भटका देता है। अनन्या मुस्कुराए, अगर हम 3 रत्नों तक पहुंच सकते हैं तो चौथा भी जरूर मिलेगा। इतने में हिम ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए। मैं तुम्हें समुद्र के किनारे तक छोड़ सकता हूँ। आरव, अनन्या और वृद्ध रक्षक उसकी पीठ पर बैठ गए। कुछ ही क्षणों में हिम ड्रैगन आसमान में उड़ने लगा। नीचे बर्फीले पहाड़ छोटे दिखाई देने लगे।
बादलों के ऊपर उड़ते हुए वे पहली बार पूरी दुनिया को एक नई ऊंचाई से देख रहे थे। अनन्या मुस्कुरा कर बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ड्रैगन की पीठ पर उड़ूंगी। आरव हंस पड़ा, मुझे भी नहीं। तीनों की हंसी के बीच कुछ देर के लिए यात्रा हल्की और शांत हो गई। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रही। अचानक हिम ड्रैगन ने अपने पंख रोक लिए। उसने हवा को सूंघा, कुछ ठीक नहीं है। अगले ही पल चारों ओर काले बादल घिर गए। बिजलियां चमकने लगीं। बादलों के बीच से 6 काले पंखों वाले योद्धा निकल आए। उनके हाथों में काले भाले और चेहरों पर लोहे के मुखौटे थे। उनका नेता गरजा, अंधकार सम्राट का आदेश है, जादुई सम्राट को जिंदा पकड़ो। हिम ड्रैगन ने जोरदार गर्जना की, मजबूती से बैठ जाओ। वह बिजली की गति से ऊपर उठा, लेकिन दुश्मन भी पीछे नहीं हटे। एक योद्धा ने अपना भाला फेंका। भाला हिम ड्रैगन के पंख को छू गया। ड्रैगन दर्द से गरजा और थोड़ा नीचे झुक गया। सावधान, अनन्या चिल्लाए। आरव तुरंत खड़ा हो गया। तेज हवा के बीच उसने अपनी दिव्य तलवार निकाल ली। ड्रैगन की पीठ पर खड़े होकर लड़ना आसान नहीं था, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। पहला दुश्मन उसकी ओर झपटा। आरव ने एक ही वार में उसका भाला 2 टुकड़ों में काट दिया। दूसरा योद्धा पीछे से हमला करने आया। अनन्या ने सूर्य धनुष से सुनहरा तीर छोड़ा। तीर सीधा उसके हथियार से टकराया और उसे दूर फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए युद्ध शुरू हो चुका था। नीचे गहरा समुद्र था, ऊपर काले बादल, बीच में हिम ड्रैगन पर सवार आरव और अनन्या अपने नए दुश्मनों से लड़ रहे थे। लेकिन तभी बादलों के भीतर से एक और भी विशाल परछाई दिखाई दी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। हिम ड्रैगन की आवाज कांप गई। नहीं, यह अंधकार सम्राट की आकाश सेना का सेनापति है। विशाल परछाई धीरे धीरे बादलों से बाहर आने लगी, और उसकी उपस्थिति मात्र से पूरा आसमान अंधकार में डूब गया। काले बादल पूरे आकाश पर छा चुके थे। तेज हवाएं हिम ड्रैगन को भी अस्थिर कर रही थीं। नीचे अथाह समुद्र गरज रहा था और ऊपर बिजली चमक रही थी। बादलों के बीच से धीरे धीरे एक विशाल आकृति बाहर आए। उसके कंधों पर काले धातु का कवच था, पीठ पर 4 विशाल काले पंख और हाथ में चमकता हुआ लंबा भाला। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। हिम ड्रैगन ने गंभीर स्वर में कहा, यह है गरुड़ाक्ष, अंधकार सम्राट की आकाश सेना का सेनापति। गरुड़ाक्ष की भारी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। जादुई सम्राट, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होगी। आरव ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो तुम मुझे नहीं जानते। गरुड़ाक्ष मुस्कुराया, साहस अच्छा है, लेकिन अनुभव उससे भी बड़ा होता है। इतना कहते ही उसने अपना भाला घुमाया। आसमान में काली बिजली की कई धाराएं बन गईं और वे सीधे हिम ड्रैगन की ओर बढ़ीं। हिम ड्रैगन ने तेजी से गोता लगाया। बिजली उनके ऊपर से निकल गई, लेकिन एक लहर उसके पंख को छू गई। वह दर्द से गरजा, मैं ठीक हूं, उसने कहा, तुम लोग लड़ाई पर ध्यान दो। आरव ने हवा में छलांग लगाई। उसके पैरों के नीचे नीली जादुई ऊर्जा का एक छोटा सा मंच बन गया, जिससे वह कुछ क्षण हवा में टिक सका। उसने गरुड़ाक्ष पर तेज वार किया। गरुड़ाक्ष ने भाले से हमला रोक लिया। टन, दोनों हथियारों की टक्कर से चिंगारियां चारों ओर फैल गईं। अच्छा वार, गरुड़ाक्ष बोला, लेकिन अब मेरी बारी। उसने अपने पंख फैलाए। हजारों काले पंख तीरों की तरह आरव की ओर उड़ने लगे। अनन्या ने तुरंत सूर्य धनुष उठाया। उसने लगातार तीर छोड़े। हर सुनहरा तीर कई काले पंखों को हवा में ही नष्ट कर रहा था। वृद्ध रक्षक ने भी अपने प्राचीन मंत्रों से सुरक्षा कवच बना दिया। फिर भी कुछ काले पंख आरव के पास पहुंच गए। एक पंख उसकी बाह को हल्का सा छू गया। उसके कपड़े कट गए और हल्की चोट आए। गरुड़ाक्ष हंसा, अब समझ आया कि मेरी शक्ति कैसी है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इतनी भी नहीं कि मैं हार मान लूं। उसने तीसरे जादुई रत्न की शक्ति जगाई। नीली, सुनहरी और चांदी जैसी रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी। अचानक उसकी गति पहले से कई गुना बढ़ गई। वो पल भर में गरुड़ाक्ष के पीछे पहुंच गया। गरुड़ाक्ष चौंक गया, इतनी तेज। आरव ने तलवार से एक तेज वार किया। गरुड़ाक्ष ने समय रहते अपना भाला आगे कर दिया, लेकिन उसके कवच पर एक गहरी दरार पड़ गई। पहली बार उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। उसी समय समुद्र में एक विशाल भंवर बनने लगा। हिम ड्रैगन नीचे देखने लगा। ये सामान्य भंवर नहीं है। वृद्ध रक्षक की आंखें फैल गईं। ये भूले हुए द्वीप का द्वार है। लेकिन भंवर के बीच से धीरे धीरे एक विशाल पत्थर का महल ऊपर उठने लगा। पूरा महल समुद्र के भीतर छिपा हुआ था। उसकी दीवारों पर प्राचीन चिन्ह चमक रहे थे। गरुड़ाक्ष ने महल को देखकर तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। वह बोला, तुम लोग भाग्यशाली हो, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन याद रखना,
भूले हुए द्वीप से बहुत कम लोग जीवित लौटे हैं। इतना कहकर वह अपने सैनिकों के साथ काले बादलों में गायब हो गया। आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। हिम ड्रैगन ने राहत की सांस ली। नीचे समुद्र के बीच वह रहस्यमय द्वीप पूरी तरह उभर चुका था। महल के मुख्य द्वार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो सत्य से भागेगा वही यहीं खो जाएगा। आरव ने महल की ओर देखा और कहा, चौथा जादुई रत्न, हम आ रहे हैं। तीनों साथी हिम ड्रैगन के साथ धीरे धीरे उस रहस्यमय द्वीप की ओर उतरने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि महल के भीतर कोई सदियों से उनका इंतजार कर रहा था। हिम ड्रैगन धीरे धीरे उस रहस्यमय द्वीप पर उतरा। जैसे ही उसके विशाल पंजे जमीन को छुए, पूरे द्वीप में हल्का कंपन महसूस हुआ। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी पत्तियां नीले रंग की चमक बिखेर रही थीं। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर कोई अनजाना रहस्य छिपा हुआ था। आरव ने अपनी दिव्य तलवार हाथ में ली और धीरे से कहा, सब लोग सावधान रहना, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। अनन्या ने चारों ओर नजर दौड़ाई। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। हिम ड्रैगन ने अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग किया। यहाँ बहुत पुराना जादू है और किसी शक्तिशाली रक्षक की उपस्थिति भी। वे धीरे धीरे महल की ओर बढ़ने लगे। महल का विशाल द्वार अपने आप खुल गया। अंदर संगमरमर का एक लंबा गलियारा था। दोनों ओर प्राचीन योद्धाओं की विशाल मूर्तियां खड़ी थीं। जैसे ही चारों अंदर पहुंचे, पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। अब बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। वृद्ध रक्षक ने दीवार पर बने चिन्हों को ध्यान से देखा। यह एक परीक्षा का महल है। यहाँ से वही बाहर निकल सकता है जो हर परीक्षा पूरी करे। अचानक सामने की पहली मूर्ति चमकने लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही क्षणों में सभी मूर्तियां जीवित हो गईं। उनके हाथों में पत्थर की तलवारें चमकने लगीं। सबसे बड़ी मूर्ति आगे बढ़ी और गूंजती हुई आवाज में बोली, जो चौथे रत्न की खोज में आया है, उसे पहले साहस, बुद्धि और करुणा की परीक्षा देनी होगी। इतना कहते ही उसने अपनी तलवार जमीन पर मारी। पूरा गलियारा 3 अलग अलग रास्तों में बदल गया। पहले रास्ते के ऊपर लिखा था साहस, दूसरे पर बुद्धि और तीसरे पर करुणा। आरव ने पूछा, हमें किस रास्ते से जाना होगा? मूर्ति ने उत्तर दिया, तीनों रास्ते पूरे करने होंगे, लेकिन हर रास्ते पर अलग परीक्षा होगी, और यदि एक भी परीक्षा में असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए इस महल के कैदी बन जाओगे। अनन्या ने गहरी सांस ली। हम साथ रहेंगे तो सब पार कर लेंगे। लेकिन मूर्ति ने सिर हिलाया, नहीं, ये परीक्षाएं अकेले देनी होंगी। हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति स्वयं पहचाननी होगी। इतना कहते ही तीनों रास्तों से अलग अलग रोशनी निकली। आरव, अनन्या और वृद्ध रक्षक 3 दिशाओं में खींचने लगे। आरव, अनन्या ने आवाज दी। डरो मत, आरव ने कहा, हम फिर मिलेंगे। अगले ही पल तीनों अलग अलग रास्तों में गायब हो गए। आरव ने जब आंखें खोली तो वह एक विशाल गोल कक्ष में खड़ा था। उसके सामने एक सिंहासन था। सिंहासन पर सफेद वस्त्र पहने एक रहस्यमयी युवक बैठा था। उसकी उम्र लगभग आरव जितनी ही लग रही थी। वह मुस्कुराया और बोला, स्वागत है, जादुई सम्राट। आरव ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? युवक धीरे धीरे सिंहासन से उठा। उसकी हथेली में भी वैसी ही दिव्य तलवार प्रकट हुई जैसी आरव के पास थी। वह शांत स्वर में बोला, मैं हूं वीर, 400 वर्ष पहले का जादुई सम्राट। आरव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या मुझसे पहले भी कोई जादुई सम्राट था? वीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी असली परीक्षा लूं। उसने अपनी तलवार उठाई। पूरे कक्ष में सुनहरी रोशनी फैल गई। यदि तुम मुझे पराजित कर पाए, तभी चौथे जादुई रत्न का मार्ग खुलेगा। आरव ने भी अपनी दिव्य तलवार निकाल ली। दोनों जादुई सम्राट आमने सामने खड़े थे। सदियों बाद होने वाला यह अद्भुत द्वंद्व शुरू होने वाला था। विशाल गोल कक्ष में गहरा सन्नाटा था। दीवारों पर लगे प्राचीन क्रिस्टल नीली और सुनहरी रोशनी फैला रहे थे। बीच में आरव और वीर एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के हाथों में लगभग एक जैसी दिव्य तलवारें थीं। वीर ने शांत स्वर में कहा, आरव, ये युद्ध नफरत का नहीं, सीख का है। यदि तुम केवल ताकत के भरोसे लड़ोगे तो हार जाओगे। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। अगले ही पल वीर बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई आरव की ओर आई। टन! आरव ने समय रहते वार रोक लिया। दोनों तलवारों की टक्कर से चिंगारियां चारों ओर फैल गईं। वीर मुस्कुराया, अच्छा बचाव, लेकिन उसी क्षण वह गायब हो गया। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वीर उसके पीछे खड़ा था। उसने हल्का सा वार किया। आरव पीछे हट गया, लेकिन उसकी बांह पर हल्की खरोंच आ गई।
तुम बहुत तेज हो, आरव बोला। वीर ने उत्तर दिया, शक्ति का पहला नियम अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। युद्ध फिर शुरू हुआ। कभी दोनों हवा में छलांग लगाते, कभी तलवारों की तेज टक्कर पूरे कक्ष में गूंज उठती। कुछ देर बाद आरव ने अपने तीनों जादुई रत्नों की शक्ति एक साथ जगाई। उसके चारों ओर नीली, सुनहरी और चांदी जैसी रोशनी घूमने लगी। उसने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन वीर ने केवल एक हाथ से उसका वार रोक लिया। आरव आश्चर्यचकित रह गया, ये कैसे संभव है? वीर मुस्कुराया, क्योंकि तुम अपनी शक्ति को बाहर खोज रहे हो, जबकि असली शक्ति भीतर होती है। ये कहकर उसने अपनी तलवार नीचे कर दी। अब अपनी आंखें बंद करो। आरव कुछ पल हिचकिचाया, फिर उसने आंखें बंद कर लीं। उसे अपने भीतर बहती हुई ऊर्जा का एहसास हुआ। उसे अपने माता पिता की याद आई, अपने गांव की याद आई, अनन्या की मुस्कान याद आई, हिम ड्रैगन का विश्वास याद आया। धीरे धीरे उसके भीतर की ऊर्जा शांत और स्थिर होने लगी। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसकी दिव्य तलवार पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। वीर मुस्कुराया, अब तुम समझ रहे हो। दोनों ने फिर एक दूसरे पर वार किया। इस बार टक्कर के बाद कोई पीछे नहीं हटा। दोनों की शक्तियां बराबर थीं। वीर ने संतोष से सिर हिलाया, यही मैं देखना चाहता था। उसने अपनी तलवार गायब कर दी। आरव ने आश्चर्य से पूछा, युद्ध समाप्त? वीर ने कहा, हाँ, तुमने मुझे बल से नहीं, अपने धैर्य और मन की स्थिरता से जीता है। तभी पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। सिंहासन के पीछे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक गुप्त कक्ष था। बीच में हवा में तैरता हुआ एक बैंगनी रंग का क्रिस्टल चमक रहा था। वीर ने उसकी ओर इशारा किया, यही चौथा जादुई रत्न है, लेकिन इसे लेने से पहले तुम्हें अपने साथियों से फिर मिलना होगा। उसी समय पूरे महल में एक तेज कंपन हुआ। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। अंधकार सम्राट के सैनिक इस महल तक पहुंच चुके हैं। वे चौथा रत्न छीनने की कोशिश करेंगे। आरव ने बिना देर किए अपनी तलवार उठाई। तो हमें जल्दी करनी होगी, वीर ने मुस्कुराकर कहा। अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है, जादुई सम्राट। अचानक कक्ष का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। धूल के बादल के बीच दर्जनों काले कवचधारी योद्धा दिखाई दिए। उनके पीछे एक विशाल काली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। जारी रहेगा।